मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। अब्बू को तुम्हें किस तरह मारना चाहिए? पृथ्वी वालों, आज आप जानेंगे कि क्या होता है जब एक नौसिखिया ये सोचता है कि वो महान बाबिडी के सामने टिक पाएगा। अब देखो। इतनी ज्यादा एनर्जी क्या ये डैड की है? सही समझे, तुम्हारे डैड लाजवाब हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसा नहीं हो सकता। गोटेन के डैड की शक्तियाँ तो उतनी है जितनी मेरे डैड की थी। वो कमाल के हैं। तुम्हें लगता है कि हम डर जाएंगे? वेजिटा ने भी अपने बाल सुनहरे कर लिए, लेकिन वो मारा गया। मुझे यकीन है कि बू से लड़ते वक्त वेजिटा सुपर सेन लेवल से आगे गया होगा, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी कुछ बढ़कर दिखाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस बात से डरना चाहिए या फिर नहीं। गोकू, तुम्हारे दिमाग में क्या है? पृथ्वी के लोगों, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही एक हूँ जो आप सबको बचा सकता है। ये कोई आम जिम्मेदारी नहीं। ये सोचते ही लोगों का पसीना निकल जाता है, लेकिन मैं जान गया हूँ मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि आप सभी को इस शैतान से बचाऊंगा। ये एक हीरो का कर्तव्य है। हमें आप पर विश्वास है मिस्टर सैटर्न। आप बहुत अच्छे हैं। देखिए भाई और बहनों, मैं आपसे हाथ मिलाकर आपको अपना ऑटोग्राफ देना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे जी जान लगाकर ट्रेनिंग करनी है ताकि मैं इस मॉन्स्टर को मात दे सकूं। तो अभी के लिए अलविदा। अगली बार मेरी जीत की पार्टी में मिलेंगे। क्या बढ़िया भाषण था। मेरा तो कोई जवाब नहीं, लेकिन अगर बू को मेरी इस चुनौती का पता चला और वो यहाँ आ गया तो मैं उस शैतान का शिकार नहीं बनना चाहता। अरे हाँ, मैं उससे कह दूंगा कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ट्रेनिंग करने वालों को कभी परेशान नहीं करते। ये बात तो हर एक योद्धा जानता है ना। मैं जीतूंगा। तो तुम वेजिटा से ज्यादा ताकतवर हो जो सुपर सेयन से आगे बढ़ चुका है। विग पहनकर मुझे भी सुपर बाबिडी बन जाना चाहिए। ये सब सिर्फ बकवास है। जल्दी करो माजिन बू, इस जोकर को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया। उसके बाद हमें और शहर तबाह करने हैं। देखने पर तो ये बहुत कमजोर लगता है, मानो हम में से कोई भी उसे हरा सकता है। वेजिटा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे इसका ध्यान बटाकर रखना होगा जब तक ट्रंक्स को वो रडार नहीं मिल जाता। मुझे डर लग रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ट्रंक्स कैप्सूल कॉर्पोरेशन पहुंच गया होगा? नहीं, वो अब भी रास्ते में है। ट्रंक्स की एनर्जी जरा भी नहीं मिल रही है। क्या वो एक ही जगह पर खड़ा है? मैंने उसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल किए बिना ही बू को रोक लूंगा। उनकी ताकत तो कमाल की है और वो मेरे बाद निकले थे, फिर भी पलक झपकते ही बू के पास पहुंच गए। कैसे? क्या ये उनकी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक थी? ये काम कैसे करती है? मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हें वो रेडार लेके आना होगा। हाँ, सॉरी। क्या रेडार? और ये तुम किससे बात कर रहे थे? किस चीज का रेडार है ये? ये सब भूल जा, ये तुम्हारे काम का नहीं है। क्या वो सच में इतने ताकतवर हैं? क्या वो सच में डैड जितने ताकतवर हैं? शायद मेरे पास ये पता लगाने का वक्त नहीं है। मुझे पहले वो रडार ढूंढना है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जरूर ये तुम्हारी कोई चालाकी होगी। शायद हाँ, और कोई चारा नहीं है। मुझे उनका ध्यान अपनी ओर खींचना होगा।
तुम रुक क्यों गए? तुमने हार मान ली? नहीं, मैं तुम्हें सुपर सेयंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम दोनों इसके बारे में अच्छे से समझ जाओ। सेयन? सुपर कैसे? हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हमें नहीं जानना कि तुम क्या कर सकते हो। वो तो देखा जाएगा। सबसे पहले ये मेरा आम रूप है जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ। ये है मेरा सुपर सेयन फॉर्म। और अब ये वो रूप है जिसको मैं सुपर सेयन लेवल से आगे लेके जाता हूँ, ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। देखा, आसान भाषा में इसे कहते हैं सुपर सेयन 2। हाँ, ऐसी चीजों से मैं नहीं डरता। ऐसे खेल बहुत देखे हैं मैंने। सब्र करो। वो सेल के खिलाफ सुपर सेयन लेवल को पार कर गया था, लेकिन वो उसकी शक्ति की सीमा थी। क्या वो और भी ताकतवर है? तुम मजाक कर रहे हो ना दोस्त? इतनी शक्ति और वो भी एक आदमी की कैसे हो सकती है? रेडी? वाओ, क्या सच में? ये अगला लेवल सुपर सेयन 2 से भी ज्यादा ताकतवर है।